हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ टमी टक्कर के रिलेटेड। यस, काफ़ी लोगों को यही परेशानी होती है कि डिलीवरी के बाद टमी जो है वो कब रिड्यूस होगा, इसे कैसे रिड्यूस करना है, वही परेशानी या दिमाग में वही टेंशन चलता रहता है। खासकर न्यू मदर्स के लिए तो टेंशन होगा ही, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो स्किन रह जाता है टमी एरिया के पास, वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, इतना जल्दी फ्लैट तो नहीं होने वाला है। इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यस, फॉर टिल देन, ओके, जब जब तक उसके पोजीशन में वो ना आ जाए, यू विल हैव टू कीप ट्राइंग डूइंग समथिंग और द अदर। लाइक आपका सी सेक्शन हुआ है तो देन यू विल हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स और टिल 1 ईयर, एंड उसके बाद ही आपका जो भी वर्कआउट का रूटीन होगा वो धीरे धीरे से आपको शुरू करना होगा, और आपकी डाइट के ऊपर भी कोई थोड़ी बहुत चेंजेस लानी होगी। सो ये बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी होती है। एंड अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो यू कैन स्टार्ट अप विथ मीडियम काइंड ऑफ, नॉट too intensive workouts, and you can also take care of your diet and so on। लेकिन कुछ चीज़ें और भी है, क्योंकि ये जो टमी रह जाता है एंड दिस स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड बहुत काफ़ी मेहनत के बाद वो धीरे 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 जाते सप्रेस होता है। एंड उसके बाद वो जाके वो जो पहले आपका साइज हुआ करता था वो शेप में वो आ जाता है। तब तक के लिए आपको उस इस तरह का टमी टक्कर्स ट्राई करना होता है। अगर आपकी टमी बहुत ही ज़्यादा बल्ज होता है किसी न किसी ड्रेस में, या मनपसंद ड्रेसेस जब आप पहनते हो, अगर आपका टमी बहुत ही बल्ज हो जाता है, तो आपको इस तरह के टमी टक्कर्स आपको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब टमी टक्कर्स ये होता है कि आपके जो बल्जिंग टमी होता है, या आपके जो लटकता हुआ टमी होता है, उससे अगर आप एक पोजीशन में रख के या फ्लैट स्टमक जैसे आपको दिखाना है, तो आप इस टमी टक्कर्स को यूज़ ज़रूर कर सकते हो। दिस विल रियली हेल्प यू इन दैट। तो ये टमी टक्कर्स आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, ब्रांडेड वंस में भी है, या आपको लोकल मार्केट में भी आराम से मिल जाएंगे। तो ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था। ये कोई उतना ज़्यादा ब्रांडेड वाला ब्रांड भी नहीं है, ये मैंने जस्ट लोकल वाला ब्रांडेड का ही ख़रीदा था। क्योंकि मैंने पहले जब मंगाई थी वो ब्रांडेड वाला मंगाई थी, शायद क्लोविया का था, वो मेरे पास नहीं है अभी। क्लोविया ब्रांड का मैंने मंगाई थी, और ये मैंने जस्ट लोकल ब्रांड का मंगाई हूँ, और काफ़ी फ़र्क है इन दोनों में। ब्रांडेड वाले टमी टक्कर्स जो होते हैं वो अल्ट्रा थिन होते हैं, एंड उसका क्लॉथिंग जो क्लॉथ का टेक्सचर होता है बहुत ही थिन होता है, एंड आई डोंट फील वो ज़्यादा उतना कुछ कंप्रेस कर पाता है टमी के एरिया के पास। लेकिन ये जो लोकल टमी टक्कर्स होते हैं ये बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक से के साथ आते हैं, एंड दे आर रियली वेरी कंफर्टेबल टू डू इट्स वर्क इन सप्रेसिंग योर बल्जिंग टमी। सो येस, इसे आप ऑनलाइन में भी खरीद सकते हो, या लोकल मार्केट में भी आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा, या ऑनलाइन में आप लोकल ब्रांड का भी खरीद सकते हो। एंड व्हाट आई सजेस्ट इज़ व्हेन यू आर परचेजिंग, देखिए कि मटेरियल थिक होना चाहिए। और अगर आपको बीच में का कुछ स्ट्रिप्स भी आते हैं, जैसे टमी टक्कर्स में होते हैं, जो बेल्ट आता है उसमें जो आपको लाइंस मिलते हैं इस तरह से बीच बीच में, उस तरह का टमी टक्कर्स मिलेगा तो भी बहुत ही अच्छा होता है। दैट कीप्स इन टैक योर टमी, इट्स ट्राई इट सप्रेसेस, एंड टमी को अंदर ले लेता है और फिट रखता है, ताकि अपना कोई भी आपके मनपसंद के अगर कुर्ती हो गया, सलवार कुर्ती हो गया, या कोई भी टॉप्स जीन्स हो गया, अगर आपको पहनना है और आपका बल्जिंग टमी बहुत ही गंदा दिखता है, तो ये टमी टक्कर्स आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उस टाइम के लिए आप बहुत ही अच्छे से इसे वेयर कर सकते हो, और आपका टमी बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, और आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, और बहुत ही अच्छा भी फील होगा। यस, तो इसे आपको कुछ टाइम के लिए यूज़ करना ही होगा उस टाइम के लिए। एंड इस टमी टक्कर्स पहनने की फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने बताया, आपका टमी तो सप्रेस होगा, और जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाएंगे आपके टमी एरिया के पास भी एक टाइटनेस होगा, जिससे आपका जो बल्जिंग टमी होता है, हर टाइम टमी बल्जिंग होता है, उससे वो बचाएगा। जितना देर वो लटकता रहेगा उतना प्रॉब्लम्स होगा ही, राइट। तो ये अगर आप टमी टक्कर्स पहन के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये कब कब पहन सकते हो, देखिए ये मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसे हर टाइम दिन रात में पहन के रखने होता नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल।
ज़रा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि इस एरिया या अब्डोमेन एरिया के पास अगर ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक अगर आप टाइटनेस बना के रखेंगे ना, इट विल बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। बाय इवनिंग यू से आपके उस एरिया में बहुत ज़्यादा इरिटेटेबिलिटी फील हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम में वेयर कर लिया और रात तक मैंने रख लिया और उस पर इमीडिएटली निकाल दिया, बिकॉज नहीं होता है, उतना कंफर्टेबल नहीं देता है पहनने में। तो इसे आप ओकेशनली पहन लीजिएगा। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ इसे पहनने से आपका टमी कम हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। ओकेशनली पहन लीजिएगा ताकि आपका जो गंदी सी दिखने वाला ये बल्जिंग टमी जो है, आपकी खूबसूरत ड्रेस या मनपसंद ड्रेस में अगर आपको अच्छा दिखना है तो उस टाइम के लिए टमी टकर्स यूज़ कर ले सकते हो। ये जो लोकल ब्रांड्स होते हैं बहुत ही सस्ते में होते हैं। अगर आप ब्रांडेड वाला प्रोडक्ट्स लेंगे उसमें सो सस्ता तो नहीं रहेगा, बहुत एक्सपेंसिव होंगे, साथ ही साथ उसका मटेरियल भी बहुत थिन होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा पहन के भी, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए वो जो थिन मटेरियल होता है ना वो रोल डाउन हो जाता है, आपके एब्डोमेन के पास जाके वो बैठ जाता है। तो वो दिक्कत इस लोकल वाला या थिक मटेरियल वाला टमी टकर्स के साथ नहीं होता है। ये उस जगह पे आराम से बैठ जाता है, टमी एरिया के पास वो आराम से स्टिक हो जाता है और बैठ जाता है, रोल इन करके नीचे नहीं आता है। तो इसलिए आई सजेस्ट डोंट गो फॉर द थिनर एंड द ब्रांडेड मटेरियल, इंस्टेड जस्ट गो फॉर अ लोकल सस्ता वाला बट थिक मटेरियल वाला ये टमी टकर्स। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इसका साइज़ जो है हम कैसे सेलेक्ट करें या साइज़ को कैसे चूज़ करें हम। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप मीडियम साइज़ पहनते हो तो मीडियम साइज़ का ही टमी टकर मंगा ले सकते हो। अगर आप स्मॉल पहनते हो तो स्मॉल साइज़ का टमी टकर, अगर लार्ज है तो लार्ज साइज़ का टमी टकर। सो वही मेरा एक्सपीरियंस है, ये परफेक्टली जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मैं नॉर्मली स्मॉल पहनती हूँ तो वो टमी टकर जो है उसकी एक्स्ट्रा स्मॉल पहन लेना चाहिए, वो बहुत काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो कीप द सेम साइज़। आपको टमी एरिया के पास आपको उसे जो बल्जिंग टमी है उसे सप्रेस करना है। तो इसलिए अगर आप स्मॉल साइज़ का पैंटी पहनते हो तो स्मॉल साइज़ का टमी टकर ही मंगा लीजिएगा। अगर आप प्लस साइज़ हो तो ओवर प्लस साइज़ का मत मंगाइएगा, इट शुड बी प्लस साइज़ इटसेल्फ। सो उससे ज़्यादा टाइट या ज़्यादा भी लूज़ का भी मत मंगा लीजिएगा, इट विल बी नो यूज़। आइदर वो आपको बहुत इरिटेटेबल हो जाएगा, आइदर वो नॉन यूज़ भी हो जाएगा, मतलब किसी काम का भी नहीं होगा अगर आप लूज़ वाला खरीदेंगे तो, राइट। सो अगर आप स्मॉल पहन रहे हो तो स्मॉल ही मंगा लीजिए, मीडियम है मीडियम टमी टकर, लार्ज है तो लार्ज साइज़ का ही टमी टकर मंगा लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया है दिमाग में तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई वुड रियली लव टू आंसर देम ऑल। और आप आगे वाले वीडियो में क्या देखना चाहते हो ज़रूर उसे भी कमेंट कर देना। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक देम इट फॉर यू बिकॉज यू आर माई फैमिली। सो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।